नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी की यात्रा में फिर लगे जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे। जी हां, मध्य प्रदेश में जो है वो इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है और आज पहुंची राहुल गांधी की यात्रा जो है वो शाहजहांपुर। और यही शाहजहांपुर में जो है वो यहाँ के यानी कि शाहजहांपुर के निवासियों ने जो है वो राहुल गांधी के सामने लगाए जय श्री राम और जय मोदी के नारे। तो इसी के साथ यहाँ के रहने वाले निवासियों ने थमा दिए राहुल गांधी के हाथ में आलू और कहा कि जरा इनका सोना बनाकर दिखाइए। जी हाँ, जिस तरीके से राहुल गांधी जहां पर भी जो है यानी कि ज्यादातर ये देखने के लिए मिलता है कि जब भी राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कई बार राहुल गांधी जो है वो मोदी समर्थकों से टकराते हैं और जहां पर उन्हें जय श्री राम और मोदी के समर्थन में नारे सुनने के लिए मिलते हैं। क्योंकि आप वीडियो देखिए कि किस तरीके से जो है वो तमाम स्थानीय निवासी जो शाहजहांपुर के हैं वो किस तरीके से राहुल गांधी के सामने जो है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और आज जो है वो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि गुजर रही है और अब राहुल गांधी के सामने जो है वो हर जगह पर मोदी मोदी के नारे लगने लगे हैं। और देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो हैं वो भी इन लोगों के हाथ में नजर आए। एक तरफ राहुल गांधी को जो है वो इन लोगों ने आलू दिए तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो नारे लगा रहे इन तमाम लोगों की ओर से जो है वो तमाम चीजें कही गई और कहा गया। और इन लोगों ने ये तक कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलते हुए उन जो है वो राहुल गांधी ने जो है वो इन तमाम लोगों के लिए धन्यवाद बोला, थैंक यू बोला। तो अब देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा जो है वो उस मध्य प्रदेश पहुंची है जिस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सिर्फ इसीलिए चली गई थी 2020 में कि राहुल गांधी ने जो वादे किए थे कि कहा था कि हम जो है वो किसानों की कर्जा माफी करेंगे और सरकार बनने के 11 दिनों के बाद जो है वो किसानों की बात सुनी जाएगी। और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है वो अपनी पार्टी अपनी इस सरकार से बगावत कर 2020 में थाम लिया था भारतीय जनता पार्टी का दामन, आज उसी मध्य प्रदेश में जाकर जो है वो राहुल गांधी किसानों से फिर एक बार मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार जो है वो एमएसपी को लेकर ध्यान नहीं दे रही है, पर हम जो है वो युवाओं के लिए हम किसानों यानी कि जो युवा किसान है या मध्य प्रदेश के किसान है, देश के किसान है, हम उनके लिए जो है वो एमएसपी लागू करेंगे। तो देखिए किस तरीके से जो है वो राहुल गांधी लगातार एमएसपी पर जोर दे रहे हैं। और ये वही राहुल गांधी हैं आज जिनके सामने मोदी मोदी या फिर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। देखिए एक तरफ मोदी समर्थक वाले जो लोग हैं, समर्थन वाले जो लोग हैं, जिस तरीके से लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है कि राहुल गांधी जो है वो अपनी मोहब्बत की दुकान खोल पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि जहां भी वो जा रहे हैं वहां ज्यादातर तो मोदी समर्थन वाले लोग मिल रहे हैं। जिस तरीके से नारेबाजियों की वीडियो सोशल मीडिया पर कई बार सामने आ चुकी है। रही बात एमएसपी की, तो देखिए जहां मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे को लेकर ही कांग्रेस की सरकार गई और आज अगर उन्हीं किसानों के सामने राहुल गांधी ये तमाम बड़ी मांगे पूरी करने की बात कर रहे हैं, तो क्या जनता जो है वो राहुल गांधी या फिर इनकी पार्टी पर भरोसा करेगी? जिस तरीके से तमाम बड़े वादे जो हैं वो कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं तो चलो ठीक है, पर जय श्री राम के नारे लगाना इसीलिए क्योंकि देखिए जय श्री राम के नारे लगातार राहुल गांधी के सामने इसीलिए लगाए जा रहे हैं। और कुछ इसी तरीके की वीडियो जो है वो असम से भी सामने आई थी कि जब असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची और जिस समय पर राहुल गांधी वहां पहुंचे वहां पर भी तमाम मोदी समर्थकों ने जो है वो राहुल गांधी के सामने
में जय श्री राम के नारे लगाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर जयकारा लगाया, यानी कि मोदी मोदी जो है मोदी मोदी कहा गया राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सामने। तो आखिरकार जय श्री राम के नारे आखिरकार राहुल गांधी के सामने क्यों लगाए जा रहे हैं? आखिर देखिए, इसी के पीछे तर्क ये है कि कांग्रेस के द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ठुकराया जाना। जी हां, 2024 22 जनवरी को अयोध्या यानी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जब राहुल गांधी या फिर हम कहें कि उनकी पार्टी के कई कद्दावर नेताओं को जब भेजा गया निमंत्रण राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का, तो इसी कांग्रेस ने जो है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नकार दिया। पहला मुद्दा तो ये है, और दूसरा ये कि देखिए, इसी राम मंदिर को लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला तो कई बार जो है वो कांग्रेस की तरफ से ही जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील खड़े किए गए और ये तक कहा गया कि राम का तो कोई पक्ष ही नहीं है। और देखिए, वही दलील रखने वाले यानी कि राम मंदिर के विरोध में और जो दूसरे पक्ष की तरफ से जो वकील थे, कांग्रेस की तरफ से ही जो है वो वकील खड़े किए गए थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय पर 2019 में राम मंदिर का फैसला आया था, उसके बाद भी पुनर्याचिका पर विचार करने के लिए भी कांग्रेस के ही नेता जो है वो आगे आए थे। और इसीलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो आज जय श्री राम के नारे लगातार राहुल गांधी के सामने लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर का विरोध किया, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। और जब देश में थी यूपीए की सरकार, राम सेतु को लेकर भी सवाल जो है वो उठाए गए थे कांग्रेस की तरफ से। और इसीलिए आज राहुल गांधी की यात्रा जहां पर भी पहुंच रही है, वहां ज्यादातर जो मोदी के समर्थक वाले लोग हैं, जो समर्थन करने वाले लोग हैं, वो इसीलिए जो है वो पहले जय श्री राम का नारा लगाते हैं और बाद में मोदी मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ रहे हैं, भारत को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता आज भी उनके हाथ में वही आलू थमाकर जो है वो सोना बनाने की बात कह रही है। जिस कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि राहुल गांधी की छवि जो है वो अब बदल चुकी है, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो है वो काफी चीजों में परिवर्तन आया है, पर राहुल गांधी की छवि में कितना बदलाव आया है ये तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट देखकर ही पता चलेगा। इसी के साथ देखिए, अगर हम बात करें तमाम चीजों को लेकर कि राहुल गांधी इन दिनों मध्य प्रदेश में है, देखना अहम रहेगा कि जिस मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार, कितनी सीट जो है वो यही कांग्रेस निकाल पाएगी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर लगातार कांग्रेस को कई उम्मीदें जो हैं वो नजर आ रही हैं। तो देखना अहम रहेगा कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो है वो कितना असर जमीनी तौर पर रहने वाला है। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से असर जो है वो जनता पर पड़ेगा, क्योंकि जनता तो आज भी राहुल गांधी को इसी कदर जो है वो उनके बयानों को लेकर घेरती हुई नजर आती है, चाहे फिर उनका बयान आलू को सोना बनाना हो या फिर स्टोव पर कोयला रखना हो। अब सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है, जिसमें शाहजहांपुर की जो जनता है वो राहुल गांधी के सामने जो है वो मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।